राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भक्तों, जो आज की वीडियो है ये है रिक्वेस्टेड वीडियो कि मैम हम लड्डू गोपाल जी लाना चाहते हैं, मगर हमारे घर में ना सभी लहसुन प्याज खाते हैं, तो हम लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे लगाएंगे अगर हम लड्डू गोपाल जी लेके आए तो भक्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप लड्डू गोपाल जी लेके आ सकते हो। अगर आप उनकी सेवा करना चाहते हो ना तो लड्डू गोपाल जी लेके आ सकते हो। और लहसुन प्याज की बात रह गई तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को कुछ भी भोग लगा सकते हो, सात्विक भोग। मेरा कहने का मतलब यह है, जैसे दाल बन रही है आपके घर में, दाल उबली हुई है ना, तो आप उसका टमाटर का जीरे का छोका लगा के लड्डू गोपाल जी को दे सकते हो। अलग से थोड़ी सी दाल निकाल लें, या छोले राजमा बन रहे हैं तब भी आप लड्डू गोपाल जी को जीरे का छोका लगा के दे सकते हो। अगर आप सब्जी अलग से नहीं निकाल सकते, कभी मैं आपको चीजें बता रही हूँ क्या क्या भोग लगा सकते हो। आलू के पराठे का भोग लगा सकते हो, दही से भी लगा सकते हो, चाहे मलाई से। मलाई में थोड़ी सी चीनी डाल लें तो हमारे लड्डू गोपाल जी तो उससे भी खा लेंगे। चाहे आप खाली दही भी दे सकते हो, दही में चीनी डाल के। और नहीं तो आप लड्डू गोपाल जी को आप मक्खन का भोग लगा सकते हो। हमारे लड्डू गोपाल जी का फेवरेट भोग तो वही है मक्खन। या फिर आप कोई भी मिठाई भी बना के रख सकते हो, जैसे सुबह में लड्डू गोपाल जी को दूध के साथ भी दे सकते हो, दोपहर में भी दे सकते हो, फल दे सकते हो। ऐसे आप भोग लगा सकते हो। खाने का भी मैंने बता दिया, खाने का लगाना चाहते हो आप खाने का भी लगा सकते हो। नहीं तो लड्डू गोपाल जी को फ्रूट का, मीठे का, मक्खन का, दूध का, छाछ का, इस तरीके से भोग लगा सकते हो। हाँ, लहसुन प्याज का भोग आपको नहीं लगाना, क्योंकि ये सात्विक भोग होते हैं, तो लड्डू गोपाल जी को ये भोग नहीं लगता है। तो काफी घरों में जैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा होती भी है, मगर वहां पे लहसुन प्याज खाते हैं, तो वहां पे यही होता है, लड्डू गोपाल जी का भोग अलग से तैयार किया जाता है। अगर नहीं तैयार कर सकते तो आप, जैसे मैंने आपको बता दिया, दही से चीला बना सकते हो, कुछ भी भोग बना सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं बिना लहसुन प्याज की जो आप बना सकते हो। तो काफी लोग तो जैसे आलकस भी कर जाते हैं, अरे यार अलग से क्या भोग बनाए लड्डू गोपाल जी के लिए। तो आप ना जैसे फ्रूट वगैरह भी काट के रख सकते हो लड्डू गोपाल जी के लिए। जैसे आप कोई स्वीट बना के रख लें, जैसे बेसन के लड्डू रख लें, या फिर घी की बर्फी बना के रख लें 7-8 दिन के लिए आप लड्डू गोपाल जी को, उससे वो भी भोग लगा सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं भोग लगाने के लिए। तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें कि हमारे घर में लहसुन प्याज खाते हैं तो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर सकते। तो भक्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक चीज और बताऊंगी। अगर आप लड्डू गोपाल जी लेके आ रहे हो ना, तो जब आप उनकी सेवा शुरू करोगे ना, तो आप जितनी कर सकते हो उतनी रखें सेवा। ये नहीं है कि आप शुरू में तो बहुत सारी सेवा करें, उनको सारी सेवाएं दे। सेवा तो हमें सारी देनी चाहिए, स्नान की, भोग की, सुलाने की, उठाने की, इस तरीके से। तो काफी लोग ना ऐसे करते हैं, बहुत सेवा करते हैं और बाद में ना जैसे धीरे 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 कम कर देते हैं सेवा। काफी लोग तो क्या करते हैं, स्नान भी नहीं कराते हैं, और तो और स्नान भी नहीं कराते हैं लड्डू गोपाल जी को। शुरू में तो उनको स्नान भी कराएंगे, इतने सुंदर सुंदर वस्त्र भी पहनाएंगे, फिर बाद में हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं मंदिर में बैठे भी रहते हैं। तो आप ऐसे बिल्कुल ना करें। शुरू से जो आप सेवा का नियम निभा सकें उतनी ही सेवा रखें, ज्यादा सेवा ना रखें। मैं आपको बता दूं, लड्डू गोपाल जी के पास भोग आपको कितनी देर के लिए रखना है। भोग आप लड्डू गोपाल जी के पास 10 से 15 मिनट के लिए भोग रखें। जैसे आप खाने का भोग लगा रहे हो या दूध का लगा रहे हो ना, तो 10-15 मिनट से ज्यादा वो भोग नहीं रखना। उसके बाद वो प्रसाद बन जाता है, उसको आप सभी ग्रहण कर सकते हो। और भक्तों, जो सूखा भोग रख रहे हो ना, जैसे ड्राई फ्रूट रख देते हैं, बहुत से लड्डू रख देते हैं, तो आप वो जैसे सुबह से लेके शाम तक रख सकते हो, और उसके अगले दिन भी रख सकते हो। मतलब अगले दिन सुबह उठा सकते हो, वो आप सभी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर ले, फिर आप दूसरा भोग रख सकते हो। ऐसी पानी का, तो पानी तो आपको ना 2 टाइम चेंज करना होता है। जैसे सुबह से लेके शाम का पानी रखा है, और शाम को फिर आपको चेंज करना है। तो आप दिन में 2 बार पानी चेंज करें। जो लड्डू गोपाल जी के पास पानी रखते हो ना, तो 2 बार तो कम से कम पानी आपको चेंज करना है। और भक्तों, जैसे आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रहे हो ना, जैसे खाने का भोग लगा रहे हो, जैसे आप कोई भी सब्जी का भोग लगा रहे हो, जैसे जीरे में छुकी हुई है, और आपके घर में जैसे प्याज वाली सब्जी बनी हुई है, तो आपको एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे जो आपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रखा है ना जीरे वाली सब्जी का, वो आपको प्याज वाली सब्जी में मिक्स नहीं करनी है बिल्कुल भी। वो जो प्रसाद होगा ना, जो लड्डू गोपाल जी को आप भोग लगाओगे, वो अलग से ही आप खा लें।
प्याज वाली सब्जी में वो भोग मिक्स नहीं करना। ये गलती आप बिल्कुल ना करें कि सब्जी जो होगी लड्डू गोपाल जी के पास वो आप उसके अंदर डाल दें प्याज वाली में। तो मैंने सोचा चलो आपको ये भी बता दूं, क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता होता, जैसे भाई सोचते हैं कि सारी सब्जी में मिक्स कर दें, जो लड्डू गोपाल जी के पास भोग लगा हुआ है वो सारी सब्जी में मिक्स कर दें। हाँ, जीरे वाली सब्जी छुकी हुई है ना, तो आप उसमें वो मिक्स कर सकते हो, नहीं तो वो आप अलग से ही खा सकते हो। और ये नहीं है कि आपके घर में काफी सारे जने नहीं है तो हम कैसे खाएं इस प्रसाद को, वो आप अकेले भी खा सकते हो। प्रसाद लड्डू गोपाल जी के पास रखा हुआ है, काफी लोग अकेले भी रहते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करते हैं, तो वो अकेले ही खाते हैं। ये तो मैं इसलिए बताती हूँ कि सभी ग्रहण कर लें, क्योंकि काफी लोगों के घर में काफी सारे जने होते हैं, तो सब थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले सकते हो, और जिनके घर में नहीं है तो वो अकेले भी खा सकते हो। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा हो चुकी है, स्नान हो चुका है, और अभी मैं कर रही हूँ आरती की तैयारी। तो अभी मैं करूंगी लड्डू गोपाल जी की आरती। और भक्तों, गर्मी ना बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप लड्डू गोपाल जी का गर्मियों में ध्यान रखें। अगर आपके मंदिर में कूलर नहीं है, पंखा नहीं है, तो उसकी व्यवस्था जरूर से करें। अगर आप मंदिर में नहीं रख सकते, जहाँ पे भी आप सोते बैठते हो वहाँ पे लड्डू गोपाल जी को कोई भी टेबल लगा लें उस रूम में, वहाँ पे भी लड्डू गोपाल जी को आप लिटा भी सकते हो और बिठा भी सकते हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो भक्तों, आप लड्डू गोपाल जी ला सकते हो और उनकी सेवा कर सकते हो। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जिस बर्तन में आप खाते हो ना, उस बर्तनों में आपको लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाना है। हाँ, सब्जी जिसमें बनती है कोई बात नहीं है, मगर जिसमें आप खाना खाते हो ना, जिसमें पानी पीते हो, उसमें आप लड्डू गोपाल जी को भोग ना लगाएं। आप लड्डू गोपाल जी के लिए एक छोटी सी प्लेट, छोटी सी कटोरी, छोटी सी गिलास अलग से जरूर से लेके आए। आप स्टील के ला सकते हो, पीतल के, मिट्टी के, बस प्लास्टिक छोड़ के आप इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हो। और ज्यादा महंगे भी नहीं आते हैं, स्टील के आप बर्तन लाओगे ना तो ज्यादा महंगे भी नहीं आते हैं। और आप अभी तो जैसे गर्मी चल रही है ना, तो मिट्टी का गिलास लेके आ सकते हो, मिट्टी की कटोरी भी आती है, प्लेट भी आती है, तो आप उसमें भी भोग लगा सकते हो लड्डू गोपाल जी को। भी मैं लड्डू गोपाल जी के सामने जलाऊंगी तुलसी की लकड़ी का दीपक। जो तुलसी की लकड़ी होती है ना, उसका दीपक जलाने से हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे बिहारी जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण भी करते हैं। और तुलसी की लकड़ी का जो दीपक बनाना बहुत आसान होता है। जैसे तुलसी सूख जाती है ना, उसकी लकड़ी होती है, तो आप छोटी छोटी सी सुखा के रख लें अपने मंदिर में, और जब भी आपको दीपक जलाना हो तो 3-4 लकड़ी एक साथ ले लें और उसके ऊपर ना रुई लपेट लें, जैसे कि मैंने लपेटी है ना अभी रुई इसके ऊपर, और इसको अच्छे से घी में डिप कर लेना है और फिर हमें ये जलाना है। अगर जले नहीं ना आपसे, तो आप थोड़ा सा जो कपूर का चूरा होता है ना, इसके ऊपर डाल दें, इजीली जल जाएगा। तो अभी हमारे लड्डू गोपाल जी के सामने हम तुलसी की लकड़ी का दीपक जला रहे हैं। अच्छा होता है तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाना, चाहे अगर एकादशी का व्रत कर रहे हो या फिर आप एकादशी वाले दिन वैसे भी जला सकते हो, एकादशी, पूर्णिमा, बहुत अच्छा होता है। आप तुलसी की लकड़ी का दीपक जरूर से जलाएं। तो आप एक डब्बी में भर के रख लें तुलसी की लकड़ी, और जब भी आपको जलाना उसमें से ले लें। ये देखिए मैंने दीपक जला के रख दिया है। अब मैं करूंगी लड्डू गोपाल जी की, अपनी राधा रानी की आरती। तो अभी इस वाली वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूंगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं आपसे फिर दूसरी वीडियो में। राधे राधे।